Hello everyone, welcome to my channel Creative Vishita. So before seeing the video, please like, share, subscribe and hit the bell icon for latest update. तो ये है पार्ट 2 हमारा लाइफ प्रोसेसेस का। जो पार्ट 1 है वो मैंने आपको आई बटन में प्रोवाइड कर दिया है, तो आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं। अब हम करने वाले हैं इस वीडियो में न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स। द एलिमेंट्री कैनाल इज बेसिकली लॉन्ग ट्यूब एक्सटेंडिंग फ्रॉम माउथ टू एनस। तो एलिमेंट्री कैनाल जो है एक लॉन्ग ट्यूब है जो माउथ से लेके एनस तक जाती है। We can see the tube has different parts. Various regions are specialized to perform different functions. तो हमने देखा कि जो ट्यूब्स की डिफरेंट पार्ट्स होते हैं और जो वेरियस रीजन्स है वो स्पेशलाइज होते हैं कि वो परफॉर्म करें अपना खुद का डिफरेंट फंक्शन। अब क्या होता है, जब फूड है एक बार हमारे बॉडी के अंदर चला जाता है, तो ये जो प्रोसेस है जब चला जाता है फूड, तो हम ये जो है प्रोसेस सारा डिस्कस करने वाले हैं। उससे पहले हम एक एक्टिविटी कर लेते हैं। एक्टिविटी 6.3 नई बुक में ये 6.3 नहीं होगी, ये होगी 5.3। नई बुक के हिसाब से ये होगी 5.3। तो अब क्या है, हमें 1 ml स्टार्च सोल्यूशन लेना है 2 टेस्ट ट्यूब में, ए और बी। ठीक है, 2 टेस्ट ट्यूब में हमें स्टार्च सोल्यूशन लेना है। ऐड 1 ml ऑफ स्टार्च इन टेस्ट ट्यूब ए। हमें 1 ml ऑफ स्टार्च डालना है टेस्ट ट्यूब ए में। ठीक है, अब बोथ द टेस्ट ट्यूब अनडिस्टर्ब रहना चाहिए 20 से 30 मिनट के लिए। ठीक है, अब हमें ऐड करना है डाइल्यूट आयोडीन सॉल्यूशन इन दोनों टेस्ट ट्यूब में, फ्यू ड्रॉप्स। कौन से टेस्ट ट्यूब में आप देखोगे कि कलर चेंज हो गया, तो ये क्या इंडिकेट करते हैं कि जो प्रेजेंस है या एब्सेंस ऑफ स्टार्च है इन दोनों टेस्ट ट्यूब में। तो ये हमें बताता है एक्शन ऑफ सलाइवा ऑन स्टार्च। ठीक है, तो आप ये एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं और मेरे को आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अब है हम मतलब कि वेरियस टाइप्स ऑफ फूड खाते हैं जो कि पास करते हैं थ्रू द सेम डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। मतलब हम खाना मुंह से ही तो खाते हैं, ऐसा थोड़ी ना कि हम खाना मतलब हाथ से खा लेते हैं। मतलब हाथ से तो हम खाते ही है खाना, बट हाथ के अंदर थोड़ा ना चल जाता है, हमें माउथ के अंदर डालना पड़ता है। वैसे ही जो फूड है वो प्रोसेस होते हैं कि वो जनरेट करे पार्टिकल्स जो कि स्मॉल होते हैं और सेम टेक्सचर के होते हैं। ये अचीव होता है बाय क्रशिंग फूड, जब हम फूड को क्रश करते हैं अपने माउथ से, क्योंकि जो लाइनिंग है कैनाल की बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है, तो फूड को मतलब कि सॉफ्ट होना पड़ता है कि ताकि वो इस स्मूथ से पैसेज में वो चला जाए। जब हम कुछ खाते हैं तो हमारा माउथ जो होता है वाटर कर रहा है, तो एक्चुअली वो वाटर नहीं करता पर एक फ्लूइड होता है जिसको बोलते हैं हम सलाइवा। वो किससे सिक्रीट होता है, वो सलाइवरी ग्लैंड से सिक्रीट होता है। दूसरा एस्पेक्ट फूड का है कि जब हम इंजेस्ट करते हैं उसका कम्प्लेक्स नेचर, तो ये एब्जॉर्ब होता है फ्रॉम एलिमेंट्री कैनाल और वो ब्रोकन डाउन होता है स्मॉल मॉलिक्यूल्स में। ये होता है बायो कैटलिस्ट। ठीक है, बायोलॉजिकल कैटलिस्ट जिसको हम बोलते हैं एंजाइम, जिसको हमने न्यूट्रिशन में भी पढ़ा था कि बायो कैटलिस्ट जिसको हम बोलते हैं एंजाइम्स। जो सलाइवा है उसके अंदर एक एंजाइम होता है जिसको कहते हैं सलाइवरी एमिलेज। ये ब्रेक डाउन करते हैं स्टार्च जो कि कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल है शुगर देने के लिए। ठीक है, वो क्या देता है, शुगर। तो ये जो फूड है ये मिक्स होता है थ्रू आउट विद द सलाइवा। सलाइवा के साथ ये थ्रूली मिक्स हो जाता है, मूव करता है अराउंड द माउथ जब हम च्यू करते हैं मस्कुलर टंग से। ये नेसेसरी है कि हम मूव करें फूड को रेगुलेटेड मैनर में, ताकि जो डाइजेस्टिव ट्यूब है वो प्रोसेस अच्छे से प्रॉपरली हो सके हर एक पार्ट में। जो लाइनिंग है कैनाल की उसके मसल्स होते हैं जो कि कॉन्ट्रैक्ट करते हैं रिदमिकली कि वो पुश करे फूड को फॉरवर्ड। तो ये जो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट है ये होती है ऑल अलोंग द गट यानी कि हम बोलते हैं एलिमेंट्री कैनाल को। फ्रॉम द माउथ फूड जो होता है वो स्टमक तक जाता है थ्रू द फूड पाइप या ईसोफेगस। तो बोल सकते हैं कि फूड पाइप का दूसरा नाम क्या है, तो आप कह सकते हो ईसोफेगस। जो स्टमक है वो लार्ज ऑर्गन है जो स्पैंड करता है जब फूड उसके अंदर जाता है, और जो मस्कुलर वॉल्स है वो हेल्प करती है कि वो मिक्स करे फूड को विद द डाइजेस्टिव जूसेस। तो जो डाइजेस्टिव जूसेस है ना वो टेक केयर करते हैं गैस्ट्रिक ग्लैंड जो कि प्रेजेंट होता है वॉल्स ऑफ द स्टमक के अंदर। ये रिलीज करते हैं HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड। प्रोटीन जो डाइजेस्ट करता है एंजाइम जिसको हम बोलते हैं ऐसे प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम जैसे कि पेप्सिन हो गया, म्यूकस हो गया। ठीक है, तो जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है ना वो क्रिएट करता है एसिडिक मीडियम कि ताकि जो एंजाइम है पेप्सिन वो अपना काम कर सके। वट अदर फंक्शंस डू यू थिंक इज सर्व्ड बाय एसिड। जो म्यूकस है वो प्रोटेक्ट करता है इनर लाइनिंग ऑफ द स्टमक कि ताकि जो एक्शन जो एसिड का जो एक्शन है कि एसिडिक मतलब कि बहुत ज़्यादा एसिडिक मीडियम क्रिएट करता है ना, तो वो उसको नॉर्मल कंडीशन के अंदर लाने के लिए। हमने देखा होगा कि जो बहुत ज़्यादा हमारे एडल्ट्स होते हैं वो कंप्लेन करते हैं अबाउट एसिडिटी। ठीक है, तो जो एग्जिट होता है ना फूड का स्टमक से वो रेगुलेटर होता है
किससे रेगुलेटेड होता है? स्फिंक्टर मसल से, जो रिलीज करती है स्मॉल अमाउंट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन में, ठीक है। जो स्टमक है, फिर जो फूड जब उसमें एंटर करता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, ये जो है ना स्मॉल इंटेस्टाइन, वो लॉन्गेस्ट पार्ट है एलिमेंट्री कैनाल का, जो फिट होती है कॉम्पैक्ट स्पेसेस, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा कॉइलिंग होती है, ठीक है, उसमें बहुत ज़्यादा कॉइलिंग होती है। जो लेंथ होती है स्मॉल इंटेस्टाइन की, वो डिफ़र करती है वेरियस एनिमल में, कि वो डिपेंड करे फूड को के ऊपर जो कि वो खाते हैं। जो हर्बीवोरस है वो ग्रास खाते हैं, और उनको लॉन्गर स्मॉल इंटेस्टाइन चाहिए होती है कि वो अलाउ करे सेल्यूलोस कि वो डाइजेस्ट हो सके। जो मतलब कि वो कार्निवोरस है ना, तो कार्निवोरस के अंदर जो है वो उनको मीट डाइजेस्ट करना होता है, तो इसलिए उनकी शॉर्टर स्मॉल इंटेस्टाइन होती है। जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है ना, वो साइट होती है कंप्लीट डाइजेशन की, कार्बोहाइड्रेट्स को, प्रोटीन्स को, फैट्स को डाइजेस्ट करती है। ये रिसीव करती है सेक्रीशन ऑफ द लिवर और पैंक्रिया इस पर्पस के लिए। अब जो फूड आता है फ्रॉम द स्टमक, वो एसिडिक होता है और उसको एल्कलाइन मतलब बेसिक होना ज़रूरी होता है पैंक्रियाटिक एंजाइम, ताकि उसके ऊपर एक्ट करें। जो बाइल जूस होता है लिवर में, फिर वो अकम्प्लिश करता है कि वो ऐड करे और वो फैट्स के ऊपर एक्ट करे। जो फैट जो कि प्रेजेंट होते हैं इंटेस्टाइन में, वो लार्ज ग्लोब्यूल्स बन जाते हैं, जो कि डिफ़िकल्ट होते हैं फॉर द एंजाइम टू एक्ट, कि मतलब उसमें कि वो एक्ट करे। जो बाइल सॉल्ट है ना, वो ब्रेक करता है इनटू स्मॉलर ग्लोब्यूल्स और इंक्रीज करता है एफिशिएंसी ऑफ एंजाइम एक्शन। तो ये जो सिमिलर होते हैं कि वो इमल्सिफाई करे एक्शन ऑफ द सोप ऑन डस्ट, जो कि हमने करा है चैप्टर 4, मतलब हम करेंगे अभी चैप्टर 4 में। जो पैंक्रियाज है वो सिक्रीट करते हैं पैंक्रियाटिक जूसेस, जिसके अंदर ट्रिप्सिन होती है कि वो डाइजेस्ट करे प्रोटीन, और लिपासे फॉर ब्रेकिंग डाउन इमल्सिव फैट। जो वॉल्स होती है स्मॉल इंटेस्टाइन की, उसके अंदर एक ग्लैंड होता है जो सिक्रीट करते हैं इंटेस्टाइनल ग्लैंड। तो ये जो एंजाइम प्रेजेंट होता है वो फाइनली कन्वर्ट करता है प्रोटीन को अमीनो एसिड में, कम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स को ग्लूकोज में, और फैट्स को फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल में। जो डाइजेस्टेड फूड होता है वो टेकन अप होता है वॉल ऑफ द इंटेस्टाइन। जो इनर लाइनिंग ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन होती है, उसके अंदर न्यूमरस फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होती है, जिसको हम विलाई बोलते हैं, जो इंक्रीज करता है सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन के लिए। जो विलाई है वो सप्लाइड होते हैं ब्लड वेसल से, ठीक है, जो कि टेक करते हैं एब्जॉर्ब फूड को, कि वो हर एक सेल्स की बॉडी में चले जाए, और वो यूटिलाइज होते हैं कि वो ऑब्टेन करे एनर्जी, ठीक है, और बिल्ड करते हैं न्यू टिश्यूज़ कि वो रिपेयर करे ओल्ड टिश्यूज़ अगर वो ख़राब हो गए हो। जो अनएब्जॉर्ब फूड है फिर वो सेंट होता है लार्ज इंटेस्टाइन, जिसके अंदर बहुत ज़्यादा विलाई होती है कि वो एब्जॉर्ब करे वाटर इस मटीरियल से। तो जो रेस्ट ऑफ द मटीरियल है रिमूव्ड होता है फ्रॉम द बॉडी थ्रू एनल्स। वी का मतलब क्या होता है? थ्रू। तो ये जो एग्जिट होता है वेस्ट मटीरियल रेगुलेटेड होता है बाय एनल स्फिंक्टर, ठीक है। तो हमने ये कर लिया कंप्लीट। अब हम करेंगे डेंटल केरीज। तो जो डेंटल केरीज है या टूथ डिके है, वो कॉज होता है ग्रेजुअल सॉफ्टनिंग ऑफ एनिमल या डेंटाइन, ठीक है। एनिमल और डेंटाइन मतलब कि एनिमल होता है, ये हमारा टीथ होता है, ठीक है। तो ये जो होता है ये हमारा टीथ होता है, उसके नीचे जो होता है वो होता है डेंटाइन। ये बिगेन होता है जब जो बैक्टीरिया है उसके ऊपर एक्ट करते हैं, शुगर के ऊपर प्रोड्यूस करते हैं एसिड, जो सॉफ्टन करता है और डिमिनराइज करता है एनिमल को। जो मास होता है बैक्टीरियल सेल्स का, वो टुगेदर फूड पार्टिकल के साथ स्टिक करता है टीथ के और फॉर्म करता है डेंटल प्लेक। जो सलाइवा है वो वहाँ पे टूथ सरफेस पे नहीं जा सकता कि वो न्यूट्रलाइज करे एसिड को एक प्लेक कवर की तरह टीथ के ऊपर। जो ब्रशिंग होती है ना टीथ, जब हम ब्रश करते हैं ना टीथ, तो वो रिमूव करती है प्लेक, ताकि जो बैक्टीरिया है वो एसिड प्रोड्यूस ना करे। अगर हम ब्रश नहीं करेंगे तो जो हमारे ऊपर जो टीथ होती है उसके ऊपर एक डेंटल प्लेक बन जाएगी। इफ़ अनट्रीटेड माइक्रोऑर्गेनिजम्स में इन्वेड द पल्प कॉजिंग द इन्फ्लेमेशन एंड इन्फेक्शन। अगर हमने मतलब तब भी उसको अनट्रीट करा, मतलब हमने उसको नज़रअंदाज कर दिया, उसको अच्छे से ट्रीट नहीं करा, तो वो मतलब हमारे पूरे टीथ को स्पॉइल कर देगा, ठीक है। तो ये आप क्वेश्चन है इंडेक्स क्वेश्चन, ठीक है, सेट 2। तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में आप इसके आंसर्स बता सकते हो, जिसके भी अच्छे आंसर्स आएंगे उसको मैं पिन कर दूँगी उस कमेंट को, ठीक है। तो जो रेस्पिरेशन है वो हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। वीडियो अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल पर नहीं है तो सब्सक्राइब करिएगा। बाय।